जी सर, मुझे पूरा अनुमान था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। इतनी मेहनत जो करवाई थी हमारे गुरुजनों ने, हमारे अध्यापकों ने, पूरे स्कूल ने पूरा इतना सहयोग दिया था। मुझे पूरी आशा थी कि मेरा रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा आने वाला है। सर, पहले तो थोड़ा सा दुख सा महसूस हुआ था कि टॉप 10 से सिर्फ 2 नंबर से रह गए, लेकिन जब पता लगा कि पूरे ज़िले में मैंने टॉप किया है तो फिर मेरी खुशी अपरंपार थी। फिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी। बेटी ने जो इतने अच्छे अंक आए बेटी के, उसने मेहनत की, स्कूल वालों ने मेहनत करवाई जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरे स्टाफ का, स्कूल का जी, जिन्होंने मेहनत करवाई और बच्चा इतने अंक ले पाया जी। तो कैसा महसूस होता है एक बेटी का पिता होने के नाते, बेटी ने जी इतना बहुत ऊंचा नाम बहुत रोशन किया? बहुत खुशी होती है जी, बहुत खुशी है जी। मेरे लिए तो आज दिवाली जैसा दिन है जी। अच्छा जी, क्योंकि आप सर दुपने हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने कोई ट्यूशन या कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ली। मैंने जो भी पढ़ाई करी है खुद से करी है और पूरे टीचर्स की हेल्प ली है। मैं बेटियों को, मेरा कहना यह है कि बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर उन्हें एक मौका मिला तो वो आसमान भी छू सकती हैं, जैसे कि कल्पना चावला जी ने करके ही दिखाया है। और हमारे सामने लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बेटियों के हैं और उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। और मैं भी उनमें से आज एक बेटी हूँ और मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस खुशी पर। और मैं बस बचपन यहीं बीता यहीं बड़े हुए हैं, कि बचपन यहीं बीता यहीं बड़े हुए हैं, इसी की बदौलत आज यहाँ खड़े हुए हैं। ऐ स्कूल तेरा इकबाल बुलंद रहे, तेरे आसमां में कितने सितारे जड़े हुए हैं, तेरे आसमां में कितने सितारे जड़े हुए हैं। दिन में तो उसे टाइम नहीं मिल पाता था, तो कभी मेरे साथ घर में काम कराती, सुबह दुकान में काम करा देती अपने डैडी के साथ। तो शाम को क्या कहते हैं, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाती। वो रात को टाइम मिलता था, वो 9 बजे से अपना क्या कहते हैं 3-4 बजे तक पढ़ती, शाम पढ़ती रहती। हाँ जी। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कहते हैं जो कामयाबी है वो किसी भी दिखावे या फिर सुविधाओं से लैस रहने वाले लोगों की मोहताज नहीं होती, बल्कि जो कड़ा परिश्रम करते हैं उनके पैर आकर खुद ब खुद कदम चूमती है। इसी कहावत को सच करके दिखाया है हरियाणा के डबवाली की एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी ने, जिसने पूरे ज़िला को टॉप किया है और कॉमर्स में से जो कि 500 में से 490 अंक लेकर एक इतिहास रचा है। सिर्फ 2 अंकों के अंतर से ये बेटी पूरे हरियाणा की टॉप 10 लिस्ट में से थोड़ी चूक जरूर गई, मगर जिला सिरसा में फिर से कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा, डबवाली हरियाणा सिरसा का एक ऐसा स्कूल जो हर वर्ष टॉपर बनने का मानो आदी हो गया है। वो स्कूल है नव प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबवाली का एक जानी मानी संस्था है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यही वो बेटी रुचिका गोयल और नीतू है जिसने डबवाली साइंस संकाय में टॉप किया है। और रुचिका गोयल जो बेटी है उसने सिरसा जिला तो टॉप किया है और हरियाणा की टॉप 10 लिस्ट में ही कहूँगा इस बेटी को मैं, क्योंकि उसने कॉमर्स में से ये एक बड़ा इतिहास रचा है। साथ में उनके तमाम गुरुजन और डबवाली में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारती सर जी जो कि डायरेक्टर इस संस्था के हैं और प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले इस बच्ची से हम बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस बेटी ने कोई ट्यूशन नहीं लिया, कोई एक्स्ट्रा में पढ़ाई नहीं की, बल्कि स्कूल के अपने टीचर के बताए गए उन्हीं कायदों पर चलकर ये साबित करके दिखाया है कि जो कामयाबी है वो किसी दीवार में नहीं रहती, किसी 4 दीवारी में नहीं रहती, बल्कि जो कड़ा परिश्रम करता है, जो दिखाए मार्ग पर चलता है, उसके कदम चूमती है। बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर। बेटा, क्या अनुमान था आपको पहले से? आप इमेजिन कर रहे थे कि इस बार रिजल्ट आपका कैसा आने वाला है, क्योंकि परीक्षा आप दे चुके थे, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा था जब रिजल्ट आया आपका? हाँ जी सर, मुझे पूरा अनुमान था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। इतनी मेहनत जो करवाई थी हमारे गुरुजनों ने, हमारे अध्यापकों ने, पूरे स्कूल ने पूरा इतना सहयोग दिया था। मुझे पूरी आशा थी कि मेरा रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा आने वाला है। तो जब रिज़ल्ट आया तो हरियाणा के टॉप 10 से सिर्फ 2% से आप पीछे रह गए, लेकिन जिला फिर भी टॉप किया। क्या मन में भाव आया, कितनी खुशी हो रही है? सर, पहले तो थोड़ा सा दुख सा महसूस हुआ था कि टॉप 10 से सिर्फ 2 नंबर से रह गए, लेकिन जब पता लगा कि पूरे ज़िले में मैंने टॉप किया है तो फिर मेरी खुशी अपरंपार थी। फिर कोई उसका एंड ही नहीं था बस। हाँ जी सर।
बेटा क्या लगता है, क्योंकि आज पूरे ज़िला सिरसा में खुशी मनाई जा रही है, आपके स्टाफ स्कूल की तरफ से भी आपको बुक्के देकर हार पहना के सम्मानित किया गया, ये पल कैसे लगते हैं? कितना आपको अच्छा सुखद लग रहा है कि पूरा स्कूल आज आपको चूम रहा है, खुशी से आशीर्वाद दे रहा है, दुआएं दे रहा है? सर ये पल बहुत ही खुशी भरा है और इसमें जो मेरे अंदर के भाव है मैं शायद कह नहीं पा रही अपने शब्दों में। बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा माहौल है आज। बेटा कितना स्पोर्ट्स स्कूल का मिल पाया आपको, आपके स्टाफ का मिल पाया? किसको श्रेय देना चाहते हैं इस पूरे परचम लहराने का, इस जीत का? मेरे को पूरा सहयोग मिला, स्कूल का भी, मेरे अध्यापकों का भी, मेरे माँ बाप का भी, मेरे मतलब दोस्तों का भी, और जितना सहयोग स्कूल का रहा है और उतना किसी का भी नहीं रहा। मेरे अध्यापक भी मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते थे अगर मेरे को कोई दिक्कत हो जाती थी तो, और जो प्रिंसिपल मैम हैं वो भी मुझे पूरा सहयोग देते थे। अगर मेरे पास कोई भी परेशानी होती मैं सीधा मैम से आके मिलती थी और मैम मेरी परेशानी हल करते थे। बेटा ये बात सच है कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपने कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लिया, बल्कि घर पर रहकर अलग से आपने समय दिया पढ़ाई को, बताए गए उसी नक्शे पर आप चले जो आपको अध्यापक बताते थे। सच है बात, कोई ट्यूशन नहीं लिया आपने? हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने कोई ट्यूशन या कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ली। मैंने जो भी पढ़ाई करी है खुद से करी है और पूरे टीचर्स की हेल्प ली है। मैं इवन पेपर्स में भी स्कूल में आया करती थी और टीचर्स से ही पढ़ा करती थी। बेटा ये भी सुना है कि घर पर आपके माता पिता बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है ना, तो ऐसी स्थितियों में कैसे अपने आप को आपने निखारा, आगे लेकर आए कि नहीं मुझे पढ़ना है? 10वीं के बाद बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं बच्चे के सामने। हाँ जी सर, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियां आई थी, बट मन में मैंने ठान रखा कि करना है, बस करना है तो करना ही है, और बस यही मेरा लक्ष्य था। और आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, बस स्कूल की वजह से है जो कुछ हूँ आज। मेरी मेहनत थी, स्कूल की मेहनत थी, टीचर्स की मेहनत थी, बस। बेटा आज के दौर में बेटियाँ किसी भी मतलब क्षेत्र में पीछे नहीं है। एक बेटी होने के नाते कितना फ़ख्र महसूस होता है कि यही समाज जो पता नहीं किस तरीके से देखता है, लेकिन बेटी होने के नाते क्या जवाब उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि बेटियां तो बोझ हैं, बेटियां को आप इतना मत आगे बढ़ाइए? बेटियों को मेरा कहना यह है कि बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर उन्हें एक मौका मिला तो वो आसमान भी छू सकती हैं, जैसे कि कल्पना चावला जी ने करके ही दिखाया है। और हमारे सामने लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बेटियों के हैं और उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, और मैं भी उनमें से आज एक बेटी हूँ और मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस खुशी पर। और मैं बस बेटा क्या लक्ष्य रखा है, क्या सबसे बड़ा एम है, सपना क्या बनना चाहते हैं आगे आप? मेरा लक्ष्य है, मेरा एम है, मैं खुद की एक कंपनी खोलूं, खुद का एक बिजनेस करूं। पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं लड़की होके क्या करेगी, है ना, लड़की है, तेरे मतलब तू कुछ और सोच ले, तेरे लिए ये सही नहीं है, तो कुछ और देख ले। पर क्यों लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जब लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? हमें क्यों रोका जाता है, हमें क्यों टोका जाता है? हमें भी मौका मिलना चाहिए आगे आने का, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, एक मौका दे के देखिए। ठीक है बेटा, बहुत सारे हज़ारों बच्चे आपको देख रहे हैं, पूरे सिरसा में आपकी धूम है, क्या उनके लिए मैसेज है, उन बेटियों के लिए जो थोड़ा सा मुश्किल आने के बाद पीछे हट जाती है, तैयारी नहीं कर पाती हैं, घर पर ऐसी परिस्थितियाँ विकट हो जाती हैं, क्या मैसेज उनके लिए? उनके लिए बस यही मैसेज है कि कहीं भी डरे नहीं, हौसला बनाए रखें और मेहनत करते रहें। उनकी मेहनत कभी भी खाली नहीं जाएगी और सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जो लोग मेहनत करते हैं। ठीक है बेटा, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमारे साथ डवाली की टॉपर भी हैं। बेटा कितनी खुशी हो रही है अपने आप में डवाली उपमंडल का टॉपर बनना साइंस निकाय में आप? सर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पर मतलब इस खुशी का मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने स्कूल को ही देना चाहूँगी। मतलब जब मैं स्कूल में आई थी तो मतलब हम इतने घर से ठीक हैं, तो उस मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने, डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प की हमारी। और हमारे स्कूल में मतलब जब मैं आई तो सर कहते किसी कंपटीशन में देखो, किसी कंपटीशन में आगे आओ। तो अभी मैं नई थी तो सर मुझे मतलब हमारे स्कूल में कला विज्ञान का क्षेत्र बहुत आगे है, तो सबसे पहले सर मुझे गीता महोत्सव पर कृष्ण बनाकर लेके गए। तो हमारा स्कूल गीता महोत्सव में भी स्टेट तक पहुंचा है। तो मैं डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम का और मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का थैंक यू करूँगी कि मतलब उन्होंने इतना किया। खास मंत्र बेटा जो आप शेयर करना चाहें, अब स्कूल अपने आप में डवाली को टॉप करना? हाँ जी सर, मतलब
रिश्तेदार कहते थे कि तुम ट्यूशन लग जाओ, मेडिकल है तुम्हारे पास, साइंस है, तो कैसे करोगे। लेकिन मैंने प्रिंसिपल मैम से आके कहा कि मैम मुझे लगता है कि यह स्कूल सबसे बढ़िया है। अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं ली, मतलब जो मेरा स्कूल में होता मैं वही बस रिवीजन कर लेती। तो मतलब इतना करने से मेरे इतने आ सकते हैं, तो अगर बच्चा इस स्कूल में रहे और पढ़े तो वो कितने मार्क्स ले सकता है। ठीक है, क्या एम है बेटा आपका? सर मैं एनडीए का पेपर क्रैक करना चाहती हूँ, तो बस यही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सर। और हमारे साथ पूरे का पूरा स्टाफ भी है, क्योंकि भारती सर और प्रिंसिपल मैम है। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। अब तो लगता है स्कूल आदि हो गया, हर वर्ष ही आप कीर्तिमान स्थापित करते हैं। हाँ जी, यूज टू हो गए। हमारा कंपटीशन जो है किसी और से नहीं, अपने आप से रहता है कि कुछ और अच्छा करना है। देखो चैलेंजेस तो आते ही हैं, कंपटीशन का युग है, बहुत सारा शो ऑफ लोग करते हैं, दिखावा करते हैं, हम ये करेंगे हम ये करेंगे, लेकिन हमारे मन में एक बात है कि हम शो ऑफ ज़्यादा नहीं करते, केवल और केवल मेहनत पे विश्वास करते हैं। सच्चाई ये है कि जो बच्चे मतलब बिलो मिडिल क्लास होते हैं और अगर वो बच्चे मेरे पास आते हैं और पढ़ने वाले होते हैं तो मैं उनकी 100% हेल्प करती हूँ। ये नहीं कि वो यहाँ इस स्कूल में है, इस स्कूल से जाने के बाद भी वो बच्चे हमारे संपर्क में रहते हैं। जब तक उनको मंजिल नहीं मिलती हम उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और स्कूल में हार्ड वर्क करवाया जाता है, ये एक टीम वर्क है और हमारे स्कूल की जो टीम है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो वाइस प्रिंसिपल मैडम हैं वो 23 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं और इंग्लिश टीच करते हैं और टिप्स पर हैं, और भी 10-10 साल तो आम टीचर्स को हो गए जो पढ़ा रहे हैं। मतलब पढ़ाई का स्तर जो है वो फैकल्टी से होता है। अगर फैकल्टी अच्छी है तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है। तो कोशिश रहती है कि बहुत ही टॉप मोस्ट फैकल्टी बच्चों को दी जाए ताकि वो बच्चों को अच्छा एजुकेट कर सकें और उन्हें मंजिल पर लाने के लिए वो उन्हें हेल्प कर सकें। धन्यवाद। सर पिछले वर्ष भी हमारा जो बच्चा है वो पूरे का पूरा हरियाणा में टॉप किया था, और इस बार भी आप प्रगति पर लगातार हर वर्ष आगे बढ़ रहे हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या ऐसा मूल मंत्र आपके पास है सर, ये ऐसा हीरा स्कूल है जो हर वर्ष ही इस तरीके की झड़ी लेकर आता है? बन्नू साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका और पूरे हमारे जो सहयोगी हैं उनका और अभिभावकों का धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी सफलता का राज जो है ना, वो बच्चों को डिसिप्लिन एंड संस्कार, यानी अनुशासन और संस्कार और गुड हैबिट्स, यानी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सुबह जल्दी उठना, जल्दी टाइम पे आना, स्कूल टाइम पे करना, ये होता है। और इसके अलावा भी मतलब और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो बच्चों को ज़रूरी होती हैं। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना, उनका लैंग्वेज स्किल को प्रमोट करना। तो इस तरह की बातें जो हैं वो मिला कर के हम जब स्टाफ मीटिंग लेते हैं या बाहर से कोई बहुत ही विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट जो विशेषज्ञ होते हैं, विषय विशेषज्ञ, उनको बुला कर के स्टाफ पर लेक्चर लगवाए जाते हैं। बहुत बार सेमिनार लगवाए गए हैं। उससे क्या होता है कि हमारा स्टाफ जब वो अपडेट हो जाता है। अपडेट के साथ साथ अपडेट होना भी ज़रूरी है। और मेन जो बात मैं कहूँगा वो एक ही बात आके ख़त्म होती है कि मेहनत मेहनत एंड मेहनत। मेहनत के बिना मुझे लगता है कि और कोई विकल्प है ही नहीं। संघर्ष जो है ना, उसके लिए संकल्प वो मांगता है। संघर्ष जो है ना वो संकल्प मांगता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, प्रयास अच्छे हैं, तो परिणाम भी अच्छे ही निकलेंगे। तो इस तरह हमारा एक प्रयास रहता है कि नीडी पर्सन्स की हर हालत में हेल्प की जाए और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पर स्पेशली फोकस किया जाए, अलग से उनको टाइम दिया जाए। वैसे सब पर पूरा ध्यान रहता है, पर परमात्मा का या नेचर का कुछ ऐसा सिस्टम है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हुए भी सभी बच्चे वो रिज़ल्ट नहीं देते जो कुछ 8, 10, 20 बच्चे दे जाते हैं। तो उससे विद्यालय का नाम रोशन होता है। बाकी आपके और पेरेंट्स के, अभिभावकों के मतलब और बच्चों का हमें सहयोग बहुत मिलता है। इसको मैं समझता हूँ कि हमारा व्यवहार या वाणी भी इसके पीछे एक बड़ा
काम करती है। मेन फोकस हमारा टाइमली सिलेबस को कवर करना, टाइमली उनके मंथली टेस्ट, टाइमली उनके क्लास टेस्ट और टाइमली लेने और टाइमली ही पेरेंट्स को उसकी रिपोर्ट भी साथ की साथ करना। अगर बच्चा वीक चल रहा है, अगर बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा है, अगर बच्चे में कोई किसी प्रकार की हमें शिकायत है तो इमीडिएट पेरेंट्स को बुला करके वो शिकायत जो है उनको बताई जाती है और उनसे सहयोग लेकर के उन बच्चों को पुश करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है सर। तो इस तरह ये बच्चों को प्रेरणा दे करके, स्टाफ को भी एक मोटिवेशन दे करके हम ये अपने काम धुन में, अपने कर्म में बस लगे हुए हैं, फल उसके हाथ में होता है, वो हमें मिल ही जाता है, हर प्रत्येक वर्ष मिल जाता है। पिछले कई वर्षों से ही हम डबल ई टॉपर, ज़िला टॉपर और कल्चर एक्टिविटीज़ में पिछली बार ये दिशा लड़की हरियाणा टॉप किया था, उससे पिछले साल जसविंदर ने हरियाणा टॉप किया था, नेशनल चैम्पियन बना हमारा जसविंदर सिंह स्पोर्ट्स में। हर फील्ड में ही हमारी कोशिश रहती है। कल्चरल में सुपनप्रीत है, इसकी फ़ोटो लगी हुई है। ये रिपब्लिक डे इस बार दिल्ली जो 26 जनवरी 2025 का रिपब्लिक, उस पर ये बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, हमारे स्कूल का बच्चा। मतलब हमारी कोशिश है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ही की जाए ताकि रिज़ल्ट मिले और लोग खुद ब खुद चल करके आएँ, हमें उनके पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया और सिलसिला जारी रहे ये। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक ये यू। 2 लाइन कहती मैं बोलना चाहती हूँ, शायद इससे पूछ लूँगी सर। जो मेरा स्कूल ने किया तो स्कूल के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि बचपन यहीं बीता यहीं बड़े हुए हैं, कि बचपन यहीं बीता यहीं बड़े हुए हैं, इसी की बदौलत आज यहाँ खड़े हुए हैं। ऐ स्कूल तेरा इकबाल बुलंद रहे, तेरे आसमां में कितने सितारे जड़े हुए हैं, तेरे आसमां में कितने सितारे जड़े हुए हैं। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का और बहुत बहुत साधुवाद। वैसे भी किसी दृढ़ संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है और इसी प्रयास में प्रयासरत नवप्रगति स्कूल डवाली लगातार हर वर्ष सिलसिलेवार तरीके के साथ टॉप लिस्ट में आता है। और फिर से एक बार तेज हरियाणा परिवार की तरफ से इन बेटियों को बहुत बहुत नमन, साधुवाद। और मेरे देश की, मेरे इस डवाली की बेटियां ऐसे ही हमेशा हर कोने में हर किसी को प्रस्त करके नंबर 1 आती रहे। और इस वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिएगा, कमेंट में इन बेटियों को आप बधाई ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा डवाली। चाहते हो आपकी बेटी ने पूरा जिला टॉप किया है और जी, सबसे पहले तो जी आपका तो शुक्रिया जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बेटी ने जो इतने अच्छे अंक आए बेटी के, उसने मेहनत की, स्कूल वालों ने मेहनत करवाई जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरे स्टाफ का, स्कूल का जी, जिन्होंने मेहनत करवाई और बच्चा इतने अंक ले पाया जी। तो कैसा महसूस होता है एक बेटी का पिता होने के नाते? बेटी ने जी इतना ऊंचा नाम रोशन बहुत किया। बहुत खुशी होती है जी, बहुत खुशी है जी। मेरे लिए तो आज दिवाली जैसा दिन है जी। अच्छा जी, क्योंकि आप सर दुकान चलाते हैं, इसी के ऊपर पूरा परिवार पलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बेटी कैसे पढ़ती थी, दिन में सर या रात को पढ़ती थी? हाँ जी, बेटी दिन में तो थोड़ा कम टाइम मिलता था जी, तो रात को टाइम मिलता था, रात को पढ़ती रहती थी। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, जब तक मतलब टाइम मिलता पढ़ती रहती रात। तो कितने मेहनत बच्चे हैं करती सर थी। आपके? बच्चे 3 है जी। अच्छा, 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां जी, 1 लड़का है जी। दूसरी 10वीं क्लास में है जी। लेकिन सर लोग कह देते हैं बेटियां तो बोझ हैं। नहीं जी, ऐसा सोचना गलत है जी, ऐसा गलत है जी। हाँ, बेटियां बल्कि बेटों से ज़्यादा आगे है जी। हाँ जी, काम में भी हाथ बंटवा। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। मेरे साथ भी, अपनी माँ के साथ भी पूरा सहयोग करती है, घर में भी अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा देती है वो। हाँ जी। तो क्या बनाना चाहते हो बेटी को सर आगे? आगे ऐसे ही बेटी की इच्छा है, जैसा जो आगे हालात होंगे, जैसा कुछ होगा जी, पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा पढ़ सके, आगे कुछ बन सके। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी बेटी पर, गर्व है मुझे कि उनके स्कूल वालों ने उनका साथ दिया पढ़ने में। मैं आदरणीय प्रिंसिपल भारती सर और आदरणीय प्रिंसिपल मिसेज चंद्रकांता मैम, उनका धन्यवाद करती हूँ मैं तहे दिल से कि उन्होंने मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखा, इतना भी अच्छे तरीके से पढ़ाया। और सभी स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने बड़ी बारीकी से एक एक शब्द
उन्हें समझाया। तो थोड़ी दिक्कतें थी घर की मतलब? हाँ जी, वो तो थी, पर जैसे तैसे भी हाँ पढ़ाया। ले आगे भी जो वो करना चाहती है उसे करवाएंगे। और क्या कहते हैं कि घर पे कितना पढ़ती थी बेटी आपकी? दिन में तो उसे टाइम नहीं मिल पाता था, तो कभी मेरे साथ घर में काम कराती, सुबह दुकान में काम करा देती अपने डैडी के साथ। तो शाम को क्या कहते हैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाती। वो रात को टाइम मिलता था, वो 9 बजे से अपना क्या कहते हैं 3-4 बजे तक पढ़ती। शाम पढ़ती रहती? हाँ जी, दिने बिल्कुल भी उसे टाइम नहीं लगता था पढ़ने में।